हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर्स। तो वेक्टर के बारे में जानेंगे। वैसे जिन स्टूडेंट्स साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको वेक्टर्स के बारे में पता है, उन्होंने साइंस में ये पढ़ा है, वो काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। लेकिन मैथमेटिक्स में हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना। बेसिकली हमने एग्जाम्स के पर्पज से इसको सोल्व करना है। फिर भी हम थोड़ा थोड़ा उसको ब्रीफिंग करेंगे कि वेक्टर्स क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, ताकि चैप्टर को समझने में आसानी रहे। तो लेट अस बिगिन। तो वी हैव वेक्टर्स। व्हाट इज वेक्टर? तो वेक्टर एक क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर इज अ क्वांटिटी which is having magnitude as well as डायरेक्शन। तो बच्चों, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ हो और साथ में डायरेक्शन भी पता हो, मतलब और इन अदर वर्ड्स ये क्या है? इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? मतलब पोर्शन ऑफ लेंथ। जैसे कोई लेंथ है, ये मान लो ये यहां से शुरू हुआ, यहां पे गया। तो बच्चों, वेक्टर जो होता है ना, हम एक सेगमेंट से डिनोट करते हैं। ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो सेगमेंट मतलब इसकी लेंथ हमें पता है, तो डायरेक्टेड मतलब कि इसकी डायरेक्शन हमें पता है, इस पॉइंट से इधर को जा रहा है। तो बच्चों, इसको बोलते हैं, ये वाला इसको बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं टेल। तो आप वेक्टर क्या है? वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा, मतलब लेंथ पता होगी कि कितनी लेंथ है इसकी। इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, व्हाटएवर। तो जिसका मैग्नीट्यूड पता हो, लेंथ पता हो और साथ में डायरेक्शन पता हो कि जैसे ये यहां से इधर को जा रहा है, तो ये पॉइंट को टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। इट इज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। बेसिकली ये देखो ना, ये ए पॉइंट है, मान लो ये बी पॉइंट है। तो वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए बी लिखकर एरो डाल देते हैं, और सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी वेक्टर। तो वेक्टर को डिनोट ऐसे किया जाता है, और जो उसकी लेंथ है वो ए बी है, तो लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को कैसे डिनोट करेंगे? ये लेंथ ए बी ऐसे, और उसमें 2 वर्टिकल्स लाइन डाल दो। तो मैग्नीट्यूड को डिनोट करना है तो ऐसे करेंगे, या सिंपली ऐसे करेंगे। अदरवाइज कई बुक्स में सिंपल ऐसे भी है, कोई एरो नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड को डिनोट करना है तो सिंपली आप ऐसे, या सिंपल ए बी भी लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, एंड डायरेक्शन क्या है? ए से बी। ए बी मीन्स डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं बी ए लिखता हूं तो इसका मतलब डायरेक्शन इज फ्रॉम, लेंथ तो सेम ही रहेगी ना मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी बी ए में? डायरेक्शन इज फ्रॉम बी टू ए। अगर ए बी है तो डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। तो दिस इज वेक्टर ए बी, दिस इज डायरेक्शन बी ए। तो दोनों की लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसकी ए से बी की तरफ है और बी ए की बी से ए की तरफ है, इधर को है। तो रिवर्स डायरेक्शन होगी ना बी ए की। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों, ये जो वेक्टर है ना ए बी, इसमें ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और बी को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो ये है, आई होप क्लियर है। वेक्टर को लिखना कैसे है? ये ए बी वेक्टर और ऊपर एरो डाल सकते हो, सिंपली बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड है तो इसमें 2 वर्टिकल लाइंस लिख सकते हो, जस्ट सिंपली कुछ भी लिखना, सिंपल वी, सिंपल ए बी। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो बच्चों, आगे जैसे हमने 2D में, 2 डायमेंशंस में, जो छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है +1 में, जब हम पॉइंट की बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो लाइक देखिए, ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, हाँ जी। तो यहां से आप इधर कुछ डिस्टेंस एक्स गए, फिर वाई की तरफ कुछ डिस्टेंस वाई गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। ये तो प्लेन है, सरफेस हमारा, 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। सो इसमें
ये प्लेन सरफेस में एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, लेकिन वेक्टर को हम 3D में डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, लाइक जैसे सपोज मैं 3D को 2D में, ये हम 3D, अगर ये मान लो ओरिजिन है, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, सपोज करो ये वाई एक्सिस है, तो बच्चों ये जो हम जिस पे काम कर रहे हैं सरफेस में 2 डायमेंशनल है, लेंथ और विड्थ है, लेकिन मैंने हाइट को भी डिनोट करना है, सो इसको डिनोट करूंगा z के साथ। बेसिकली जो z है वो क्या है, वो हाइट को रिप्रेजेंट करती है, हवा में है, तो लेकिन हम सरफेस पे अपने बोर्ड पे इसको शो कैसे करेंगे, अज्यूम ही कर सकते हैं, मान लो ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये हमने सपोज की है, ये बेसिकली हाइट में है, ऐसे है ना, ये x है, ये y है, और ऐसे ये लाइन बाहर को z एक्सिस है, स्पेस में है। तो बच्चों देखिए, सपोज करो ये 3 एक्सिस है, x एक्सिस, y एक्सिस है, z एक्सिस, तो ये ओरिजिन है, तो ये 3 डायमेंशन है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स भी 0 0 0 होंगे, ये O है। तो अगर हमें सपोज करो x एक्सिस की तरफ मैं मान लो x डिस्टेंस जाता हूँ, y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस जाता हूँ, फिर z एक्सिस, देखो ना, अगर मेरे को P इस पॉइंट पे पहुंचना है 2D में, तो मैं कैसे पहुंचता हूँ, O से x इधर जाता हूँ और फिर y की तरफ y जाऊंगा। इन द सेम वे अगर मेरे को किसी पॉइंट P x y z पे पहुंचना है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा, तो हम तो सपोज ही करेंगे कि ये पॉइंट कोई है P x y z, इसका मतलब है हम x की x एक्सिस की तरफ x डिस्टेंस मूव किए, हाँ जी बच्चों, फिर हम y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस मूव किए, मानो आप जमीन पे चल रहे हो, ओरिजिन से चल रहे हो जमीन पे, और जहां पे 2 एक्सिस मीट करती है, x एक्सिस y एक्सिस, तो x डिस्टेंस आपने लेंथ की तरफ किया, फिर आपने अंदर को y किया, तो z पे जाने के लिए स्पेस में थोड़ा है हमारे पास, तो p x y z, ये सपोज कर लो ये p x y z पॉइंट है, तो O से x एक्सिस की तरफ x डिस्टेंस, हाँ जी, x कोऑर्डिनेट बन गया, फिर उस x मूव किया, फिर आपने y एक्सिस की तरफ y डिस्टेंस मूव किया, और फिर स्पेस में, हवा में z डिस्टेंस की हाइट पे ये पॉइंट आपको स्पेस में मिलेगा x y z। तो बच्चों दिस इज वेक्टर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, मान लो O से लेकर P तक ये वेक्टर शो किया, दिस इज वेक्टर OP डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है जिसका इनिशियल पॉइंट O है, जिसका फाइनल पॉइंट P है। तो बच्चों OP जो है इसे बोलते हैं बेसिकली, ये कोई पॉइंट P है, ये जो P पॉइंट है ये स्पेस में कोई पॉइंट है, लेट P बी एनी पॉइंट इन द स्पेस, हाँ जी बच्चों, तो इसका पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, तो जिस पॉइंट को आप ओरिजिन से मेजर करोगे, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस आप ओरिजिन से मेजर करते हो, उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। वंस मोर, बेसिकली ये वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, लेकिन किसी भी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करते हो, O से स्टार्ट होगा, तो वो आपका होता है पोजीशन वेक्टर, याद रखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। आई होप क्लियर है सबको, इसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो बच्चों ये चीज समझ आ गई हमें, तो एक और चीज सीखेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। सिंपली इसमें हमने सिर्फ फॉर्मूले ही समझने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत, फिजिक्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये पढ़ते हैं, हमें हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सीखना है कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्योंकि ठीक है बच्चों। देखिए अब नेक्स्ट है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। तो मान लो, सपोज कर लो ये कोई पॉइंट A है, तो पॉइंट अभी बताया उसके x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट होता है। मान लो A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, एंड B है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। तो बच्चों देखो, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A and B, it is denoted by AB arrow, vector AB. It is given by the formula, no need to prove this, x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1 into k cap। सपोज करो आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है,
उसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो बच्चों वेक्टर ए बी बन गया, तो वो किसके इक्वल होता है x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। वेयर जो बच्चों आई कैप होता है इट इज द, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अभी समझाते हैं ये सब कुछ। जे कैप क्या है, इट इज द, इसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। सपोज करो आपके पास देखो, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, मान लो जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है बच्चों। तो ये वेक्टर इस एक्स एक्सिस के लोग, हाँ जी, जो वेक्टर है उसे आई कैप से डिनोट करते हैं। तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो बच्चों यूनिट का मतलब वन, तो वो वेक्टर जैसा कि इसका नाम है, तो कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड वन है। आई कैप इसका मैग्नीट्यूड वन है, तो इसका मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन क्या है एक्स एक्सिस की तरफ। तो जे कैप इसका मैग्नीट्यूड वन है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है वाई एक्सिस की तरफ। तो के कैप क्या है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड वन है। तो वंस मोर, अगर दो पॉइंट्स हमें गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 y1 z1 and x2 y2 z2, the vector joining two points is denoted by AB vector. It is given by x2 minus x1 into I cap plus y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1 into k cap, where I, j, k are the unit vectors respectively along x axis, y axis and z axis। जैसे हमने अभी बनाया था, देखो बच्चों, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये ओरिजिन O, तो ये पॉइंट हमने P लिया x y z। तो O के कोऑर्डिनेट्स पता है, P के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो बच्चों OP वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। तो क्या फॉर्मूला है, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, x माइनस जीरो, साथ में I कैप प्लस y माइनस जीरो जे कैप, z माइनस जीरो के कैप। तो ओपी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों जनरली हम ओपी वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। आई होप क्लियर है सबको। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, तो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, सिंपली लर्न कर लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर इज डिनोटेड बाय, हमने अभी बताया ऐसे डिनोट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला याद करेंगे, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो कोई भी वेक्टर है उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, कंपोनेंट्स मतलब आई जे के की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो कोई भी पॉइंट पी एक्स वाई जेड है, मान लो ये कोई पॉइंट है 2 3 4, तो बच्चों इसका वेक्टर कैसे बनेगा, ये पी पॉइंट मान लो 2 3 4 है, तो कैसे लिखा है हमने ओपी वेक्टर, क्या बना x माइनस जीरो, ओपी वेक्टर कैसे बना x माइनस जीरो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। आई होप क्लियर है सबको। तो ओपी वेक्टर हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे लिखा, x माइनस जीरो एक्स आई, वाई माइनस जीरो वाई जे प्लस जेड माइनस जीरो जेड के। मैंने एक एग्जांपल ही एक्स वाई जेड की जगह पे सपोज करो 2 3 4 लिखा, तो आपने अगर इसका वेक्टर बनाना है ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, सिंपली आप याद कर लो 2i प्लस 3j प्लस 4k। मान लो कि पॉइंट P है आपके पास, मान लो -1 2 0, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर। तो कैसे लिखेंगे, इसके साथ i, -1 के साथ i प्लस 2 के साथ j प्लस 0 के साथ k, तो 0 into समथिंग 0। तो दिस इज सिंपली बेसिक्स रिगार्डिंग दी वेक्टर्स। होता क्या है, सिंपली आज हमने सिर्फ आपको बेसिक बताया कि वेक्टर है क्या, वो क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। जैसे फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया।
तो फोर्स जो होती है किसी डायरेक्शन में लगती है, टेबल को हम मूव कर रहे हैं तो फोर्स लग रही है ना, इतनी फोर्स लग रही है और डायरेक्शन भी पता होती है, तो ये क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कोई वेलोसिटी है ना, इस वेलोसिटी कितनी है उसका मैग्नीट्यूड भी पता होता है और पता है कि किस डायरेक्शन में लग रही है। इन द सेम वे जैसे टाइम है, टाइम का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो वो होती है स्केलर, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना पता हो उसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। टाइम, मास, आई होप क्लियर है सबको। तो दिस इज जस्ट द बेसिक्स। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर से रिलेटेड है। आज आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।